जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है। यह टीएनटी या आरडीएक्स हो सकता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस ड्रोन का इस धमाके में इस्तेमाल हुआ उसे सीमा पार से चलाया जा रहा है। अभी तक हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कुछ खुलासे इसमें अहम हो रहे हैं। और फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक कि इस धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। टीएनटी या आरडीएक्स में से कोई एक हो सकता है। अजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सूत्रों से जानकारी है कि हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल इन धमाकों के लिए हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार 2 दिन से जो मल्टीपल एजेंसीज जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसकी जांच में जुटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हो या एनएसजी हो, लगातार सारी एजेंसियां समन्वय से काम कर रही है और उस तार को खंगालने में जुटी है कि यह आखिर हमला किसने किया और क्यों किया। अभी तक जो सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है उसके मुताबिक सबसे अहम जानकारी यह है कि इस हमले में जिन ड्रोन्स का 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है उनको सीमा पार से ऑपरेट किया गया है और सीमा पार से ही उनका रिमोट कंट्रोल जो था वो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी आकाओं के हाथ में था जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। दूसरी अहम बात, इस हमले में जो धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए हैं वो काफ़ी हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव हैं, चाहे वो आरडीएक्स या टीएनटी हैं। इस बात की अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव होने की बात सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से कबूली है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को ये भी बताया है कि कल यानी रविवार को इस सारे घटनाक्रम में रैकी का एंगल ढूंढा जा रहा था कि कहीं रैकी किसी स्थानीय आतंकियों के मददगार ने तो नहीं की है। लेकिन फिलहाल एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया है कि रैकी वाले एंगल को फिलहाल नहीं खंगाला जा रहा, क्योंकि अगर आप गूगल अर्थ से देखें तो गूगल अर्थ से ये पूरा एयरफोर्स स्टेशन जो है वो दिखता है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में पाकिस्तान उस इलाके की रैकी नहीं करवाता है। जो सूत्र हैं उन्होंने एबीपी न्यूज़ को ये भी बताया है फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है और अगले कुछ दिनों में इस सारे मामले की जांच जो है वो औपचारिक तौर पर एनआईए को सौंपी जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अजय बाचलू ये अहम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये फिलहाल जानकारी छन छन कर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।